ये जो एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है, जी। इसकी वजह ऐतिहासिक वोट चोरी है ना? चूंकि वोट चोरी ऐतिहासिक हुई है, इसलिए जीत भी ऐतिहासिक हुई है। रणजीत सिंह का क्या हो गया? तो जेल से चुनाव जीत गए, अभी भी जेल में हैं। अब देखिए, विधानसभा चुनाव में 65 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती। अभी जो कल रिजल्ट निकला, उसमें एक सीट है, संदेश सीट है भोजपुर का। वहाँ 27 वोटों के अंतर से जीत हार हुई है। जी। मतलब जीतने वाले प्रत्याशी को हारने वाले प्रत्याशी से सिर्फ 27 वोट ज़्यादा मिले हैं। तो जब इतने छोटे छोटे मार्जिन से, छोटे छोटे फ़र्क से लोग चुनाव जीत रहे हैं और हार रहे हैं, तो 65 लाख बहुत बड़ी संख्या है। पलटू राम अब आखिरी ही पारी खेल रहे हैं अपना। मुख्यमंत्री अभी बन जाएंगे, लेकिन 6-7 महीने बाद भाजपा इनको दबाव देके या इनकी पार्टी तोड़ के इनको घर बैठा देगी। और ये नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मैं हूं आदित्य कुमार। एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर हमें एक शायरी याद आती है, जो जिगर मुरादाबादी की शायरी है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। नीतीश कुमार पर ये शायरी परफेक्ट बैठता है। और कई बातों पे लोग कहते भी हैं कि नीतीश कुमार वो खिलाड़ी हैं जिनको कोई आज तक समझ नहीं पाया। नीतीश कुमार जिधर रहते हैं, सरकार उन्हीं की बनती है, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो। तभी नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ में चल रहे हैं, तमाम छोटे मोटे दलों के साथ में भी चल रहे हैं। और नीतीश कुमार फिर से शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। थोड़ा जानते हैं, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार नीतीश कुमार पे बोलते रहते हैं और नीतीश कुमार के धुर विरोधी हैं भाई साहब, उनके नीतियों के धुर विरोधी हैं। नीतीश कुमार का विरोधी नहीं है, लेकिन जो नीतीश कुमार की जो नीतियाँ है, उसकी जो नीति है, उसकी धुर विरोधी अमिताभ दास जी हैं। थोड़ा बातचीत करते हैं और समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री इस बार बन जाएंगे तो कितने सालों तक या कितने महीनों तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और ये जो तस्वीर हाथ में लिए होंगे, ये अनंत सिंह हैं। अनंत सिंह मोकामा से चुनाव जीत चुके हैं, जेल में रहते हुए भी। मोकामा गोलीकांड में जेल गए थे, कुछ दिन पहले छूट के आए थे, फिर गोलीकांड हुआ, उसमें जेल गए और जेल से ही चुनाव जीत जाते हैं। तो बातचीत करें, कैसे हैं? ये अच्छा हूँ, ठीक हूँ। एनडीए की जीत को कैसे देखते हैं? वैसे ही देखता हूँ जैसे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये जो एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है, जी। इसकी वजह ऐतिहासिक वोट चोरी है ना? चूंकि वोट चोरी ऐतिहासिक हुई है, इसलिए जीत भी ऐतिहासिक हुई है। और इन बिहार चुनाव में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। जो धा अभी भी डाउट है अमिताभ जी आपको कि धांधली हुआ है, वोट चोरी हुआ है? डाउट नहीं है, मैं 200% पक्का हूँ। हाँ। और डंके की चोट पर कहता हूँ कि चुनाव में खुलेआम वोट चोरी हुई है। और देखिए, मैं दर्शकों को पूरा समझाता हूँ कैसे कैसे ये वोट चोरी हुई। देखिए, बिहार में वोट चोरी की तैयारियां जून महीने में ही शुरू हो गई थी, जब चुनाव आयोग ने एसआईआर का ऐलान किया था। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिंदी में इसको कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण। और कहा गया था कि एक नई मतदाता सूची बनाई जाएगी, नया वोटर लिस्ट तैयार होगा। उसी समय बहुत सारे लोगों ने आशंकाएं जताई कि चुनाव आयोग एसआईआर की ओट में बहुत वोटरों के नाम काट देगा, मतदाता सूची में हेरा फेरी होगी। उसके बाद इसको 11 याचिकाओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मतलब एक दो नहीं, 11 याचिकाएं हुई एसआईआर के खिलाफ। बड़े बड़े विशेषज्ञों ने चुनौती दी। योगेंद्र यादव का नाम लोगों ने सुना होगा, जी इस देश बिल्कुल। के बड़े एक चुनाव शास्त्री हैं, चुनाव विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भी चुनौती दी। और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख देता रहा, लेकिन चुनाव हो गए, बिहार के सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, अभी भी सुनवाई जारी है ना? कम से कम चुनाव के पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना चाहिए था। अब तो उस मतदाता सूची पर चुनाव भी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बस एक छोटी राहत ये दी कि कहा चुनाव आयोग को कि जो आधार कार्ड होता है, उसको भी आप जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करें। क्योंकि इसके पहले चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज़ों को जन्म प्रमाण पत्र माना था, उसमें आधार शामिल नहीं था। तो देखिए, उसी समय खेल हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एसआईआर के बाद जो नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, उसमें 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए थे। अब देखिए, विधानसभा चुनाव में 65 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती। अभी जो कल रिजल्ट निकला, उसमें एक सीट है, संदेश सीट है भोजपुर का। वहाँ 27 वोटों के अंतर से जीत हार हुई है। जी। मतलब जीतने वाले प्रत्याशी को हारने वाले प्रत्याशी से सिर्फ 27 वोट ज़्यादा मिले हैं। तो जब इतने छोटे छोटे मार्जिन से, छोटे छोटे फ़र्क से लोग चुनाव जीत रहे हैं और हार रहे हैं, तो 65 लाख बहुत बड़ी संख्या है। उसके बाद देखिए, ज्ञानेश कुमार के बारे में बता दूं, ये अमित शाह के
पुराने चमचों में इनकी गिनती होती है। अब जिनको लोग कहते हैं चहेते पदाधिकारी, मैं वैसे को कहता हूँ चमचा पदाधिकारी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि एक कॉलेजियम के द्वारा नियुक्ति हो, जिसमें प्रधानमंत्री रहें, विपक्ष के नेता रहें और सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस रहे। अब नरेंद्र मोदी ने बड़े शातिराना तरीके से उसमें संशोधन करवा दिया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को उससे हटा दिया कॉलेजियम से, और कह दिया कि इसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष का एक नेता रहेगा और एक कैबिनेट का मंत्री रहेगा। तो जो कैबिनेट का मंत्री स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री की ही बोली बोलेगा, अपने बॉस की ही बोली बोलेगा। मतलब इसका ये हुआ कि यदि विपक्ष का नेता एतराज़ भी करता है तो 2-1 से काम चल जाएगा, है ना। ये पूरा खेल हुआ। उसके बाद देखिए, जब चुनाव हो भी गए बिहार के, मतदान भी जब 6 और 11 तारीख का हो गया, उसके बाद भी कई जगह से ऐसी शिकायतें आई कि लगा कि कुछ दाल में काला है। जैसे समस्तीपुर में सराय रंजन विधानसभा सीट है, सराय रंजन सीट में एक खेत से सैकड़ों वीवीपैट पर्चियाँ निकली। वो जब हंगामा हुआ तो डीएम समस्तीपुर पहुँचे। डीएम ने कहा कि भाई ये जो पर्चियाँ हैं ये मॉक ड्रिल की पर्चियाँ हैं। मॉक ड्रिल मतलब कहते हैं एक रिहर्सल को जो चुनाव के पहले होता है, ये देखने के लिए कि ईवीएम मशीनें काम कर रही हैं नहीं कर रही। अब डीएम को मैं बता दूं, ऐसे पता भी होगा उनको, कि मॉक ड्रिल में जो पर्चियाँ रहती है उनको मॉक ड्रिल के बाद फाड़ दिया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो खेत में पर्चियाँ मिल रही हैं वो ज़्यादातर पर्चियाँ एकदम सलामत हैं। तो ये हुआ। आप सासाराम में आ जाइए, रोहतास का जिला मुख्यालय सासाराम है। सासाराम में जो वज्रगृह है, स्ट्रांग रूम जिसको कहते हैं, जिसमें ईवीएम मशीनें जमा होती हैं, उसमें आधी रात में एक ट्रक घुसता देखा गया। 3 घंटे तक वो ट्रक वज्रगृह के अंदर रहा। जब कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, विपक्षियों ने, तो फिर वो ट्रक बाहर निकला और उसने दिखाया कि पहली बात उसके ड्राइवर को भगा दिया गया। ड्राइवर कौन था किसी को नहीं पता। उसके बक्से को दिखाया गया, कहा कि बक्से तो खाली हैं। तो खाली बक्से क्यों हुए, उसमें क्या गया था, इसका कोई संतोषजनक जवाब प्रशासन से नहीं आया। इस सब देखिए, कल का जो रिजल्ट आया है, अगर 19-20 से एनडीए जीत जाता तो मैं मानता कि हो सकता है जीत गया हो। लेकिन ये तो हद हो गई है भाई कि मतलब 243 टोटल सीटें हैं, उसमें एनडीए को 208 209 मिल रही हैं, बाकी सब का एकदम कहते हैं कि सुपड़ा साफ हो गया है। जबकि पूरे चुनाव के पहले बिहार की जनता एकदम बदलाव के मूड में दिखाई रही थी। अब राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई थी 17 अगस्त से 1 सितंबर तक इसी बिहार में, उसमें देखिए जन सैलाब उमड़ा था। उसके बाद प्रशांत किशोर की जो यात्रा हो रही थी, बिहार बदलाव यात्रा, उसमें भी आपने देखा कि जन सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। आप बताइए, जन स्वराज पार्टी को 0 सीटें आई, है ना, जबकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि आंतरिक सर्वेक्षण हमें 30 सीटें दे रहा है। अब प्रशांत किशोर कोई जाहिल अनपढ़ आदमी तो नहीं है, बिल्कुल बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, पूरा देश उनका लोहा मानता है। अब वो बंदा कह रहा है कि भाई 30 सीटें हमें मिलेंगी, तो घट के 25 पर आ सकती थी, 0 पर सीधे आ गई, है ना। जिन लोगों के बारे में हमें पक्की खबरें थी कि वो प्रत्याशी जीत रहा है, जैसे खेसारी लाल यादव के बारे में पक्की खबर थी कि वो जीत रहे हैं, वो हार गए। और मैथिली ठाकुर के बारे में खबर थी कि हार जाएगी, तो वो जीत गई। मतलब पूरा उलट पुलट करके रख दिया है। तो मैंने कहा कि चुनाव में वोट चोरी हुई है, अब इसको तो विपक्ष को विरोध करना चाहिए। मैं तो सुझाव दूंगा महागठबंधन वालों को कि आप लोग भाई इस बेईमानी के खिलाफ शपथ ही नहीं लीजिए विधायक का, और सड़कों पर अपना शांतिपूर्ण संघर्ष कीजिए। अब अनंत सिंह का क्या हो गया? तो जेल से चुनाव जीत गए, अभी भी जेल में हैं। अब अनंत सिंह देखिए कोर्ट के आदेश से बाहर आएगा, शपथ लेगा, माननीय विधायक बनेगा और फिर माननीय विधायक जेल चले जाएंगे। क्योंकि मर्डर केस में, दुलार चंद यादव हत्याकांड में तो उसको अभी जमानत मिली नहीं है, और जमानत मिलने में अभी 6-7 महीने तो लगेंगे। निचली अदालत से तो जमानत मिलने वाली है नहीं। जमानत मिलेगी भी तो पटना हाईकोर्ट से मिलेगी, तो हाईकोर्ट में तो अपना जो प्रक्रिया है उसमें जाएंगे तो अपना 6-7 महीने तो लगेंगे। एक अंतिम सवाल लेते हैं, नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री बनते तो कब तक पूरे टेन्योर के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या बीच में भाजपा कुछ गेम कर सकती है? देखिए, भाजपा तो गेम के लिए हमेशा तैयार है। पलटू राम अब आखिरी ही पारी खेल रहे हैं अपना, मुख्यमंत्री अभी बन जाएंगे, लेकिन 6-7 महीने बाद भाजपा इनको दबाव देके या इनकी पार्टी तोड़ के इनको घर बैठा देगी। और ये पुराना काम है, जो तड़ी पार होम मिनिस्टर अमित शाह, वो तो इसमें मतलब पारंगत हैं। महाराष्ट्र में देखा आपने कैसे एनसीपी को उन लोगों ने तोड़ दिया, कैसे शिवसेना को तोड़ दिया। तो तोड़ फोड़ करना, लंगड़ी मार देना, पीठ में खंजर मार देना, ये तो तड़ी पार होम मिनिस्टर का रोज़ाना का काम है। तो पलटू राम को भी 6-7 महीने बाद घर पर बैठा दिया जाएगा। डर नहीं लगता आपको किससे? अनंत सिंह से? चुनाव से पहले भी इनको बोल रहे थे, चुनाव जीत भी गए, फिर भी आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, डरना मैंने नहीं सीखा। मैं सर पर कफन बांध के काम करता हूँ जी। अभी भी निकले हुए हैं।
कौन? पे कफन बांध कर? हाँ हाँ, एकदम परमानेंट। डर भय नहीं? ना ना, डर वर नहीं। चलिए, हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास थे, जिनसे हमने बातचीत किया पूरे चुनाव को लेकर। इनका कहना है कि वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी से NDA जो है सरकार बना रही है और इस पर विपक्ष को विरोध करना चाहिए सड़कों पर निकलकर। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ, आगे भी क्या अपडेट होंगी वो भी आपको हम देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।